नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आंखों में पड़ा हुआ तिनका और पैर में घुसा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग, इनसे सबसे भी भयानक है दिल में छुपा हुआ कपट और पाप। इनसे बचना चाहिए और जो इनसे बच के रहता है वो सदा सुख समृद्धि और सुरक्षित रहता है। दिल में कपट और पाप आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों साथियों, 7 मार्च 2023 होली का पावन पर्व है। इस दिन होली का दहन होगा और मैंने राष्ट्र से निवेदन किया है कि इस बार हर गांव हर शहर में होली का पूजन होना चाहिए, होली का दहन होना चाहिए। लेकिन होली का दहन में ज्यादा से ज्यादा जो हमारी देसी नस्ल की गौ माता, उसके उपलों का प्रयोग करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। इस बार मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद सूर्यदेव और शनिदेव की युति है और मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता उत्तम फलों की प्राप्ति करा रहा है। पूर्णिमासी का दिन 4 अद्भुत योग है एक साथ। वाशी योग भी है, सुनपा भी है, शुक्रमा भी है और शंख योग भी है। इसके साथ साथ सूर्यदेव और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और 12 साल के बाद उच्च राशि मीन में शुक्रदेव और बृहस्पति देव का मिलन, तो लगभग ये 7 योग अद्भुत बन रहे हैं और 7 इन अद्भुत योगों में होलिका का दहन और उसका पूजन आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आएगा। और जो बताने जा रहा हूं वो है होलिका दहन के बाद जो भस्म है, भस्म बदलेगी आपका भाग्य, भस्म बदलेगी आपका भाग्य। ये अद्भुत है क्योंकि 7 अद्भुत ग्रह योगा योग में होलिका दहन होगा। मित्रों साथियों, इस बार के होलिका दहन की भस्म का अद्भुत मैं 2-3 प्रयोग आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत अद्भुत है, क्योंकि पूर्णिमा है और पूर्णिमा एक स्पेशल रात्रि होती है साथियों। बड़ी शुभ रात्रि मानी जाती है पूर्णिमा। फिर होलिका दहन और भगवान प्रहलाद की कृपा, नारायण के अनन्य भक्त थे प्रहलाद जी। ये भस्म आपके कष्ट मिटाएगी, तन के भी, मन के भी और धन के भी। यदि आपकी संतान हमेशा अस्वस्थ रहती है या जिनका चंद्रमा पीड़ित अवस्था में अष्टम भाव में विराजमान है, ये भस्म बहुत गुणकारी रहेगी। आप रोज अपने संतान का इलाज करा रहे हैं, दवा दिला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही है, दवा काम नहीं कर रही है, या आपको स्किन की प्रॉब्लम है, आप खूब इलाज करा लिए लेकिन दवा काम नहीं कर रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो बताने जा रहा हूं ये अद्भुत है, अद्भुत है। ये भस्म होलिका दहन के बाद प्रातःकाल, दूसरे दिन प्रातःकाल इस भस्म को लेकर आ जाइए और किसी शुद्ध पात्र में अपने घर में रख दीजिए। और जहां आपको प्रॉब्लम है, जहां स्किन की प्रॉब्लम है, वहां इस भस्म को लगाइएगा। ये भस्म इतनी पावरफुल है ना कि डॉक्टर को बात समझ में आएगी, उनकी दवा काम करेगी और आपके भीतर में जो दूषित चीजें हैं वो उसको हर लेगी। इस भस्म में वो क्षमता है। चर्म रोगों के लिए ये भस्म रामबाण है। हाँ, लेकिन इस बात का भी ध्यान, होलिका दहन में प्लास्टिक है, इस तरह की चीजें मत डालना। गौ माता के उपले होलिका दहन, होलिका बनाइए, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, कच्चा धागा लपेटिए, प्रार्थना करिए, उसके बाद होलिका दहन करिएगा। वैदिक विधि से होलिका दहन का पूजन होना चाहिए। और यह भस्म उस बालक के लिए भी रामबाण है जो हमेशा अस्वस्थ रहता है, उसके भाल पर तिलक करिएगा, बहुत अद्भुत लाभ देगी। मैंने ये भी देखा है, क्योंकि ऋषियों के साथ, संतों के साथ, विद्वानों के साथ रहने का मौका मिला है। अमूमन यदि जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है, जिन बच्चों का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, या जिनका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, चांदी का एक ताबीज ले लिए या स्वच्छ श्वेत वस्त्र ले लीजिए और उस श्वेत वस्त्र को में ये भस्म बांध कर ताबीज का रूप बना दीजिए और गले में धारण कर, या चांदी के ताबीज में भस्म भर कर गले में धारण करा दीजिएगा। बहुत अद्भुत शक्ति है इस भस्म में, बहुत शक्ति है होलिका की भस्म में। और क्योंकि हम वैष्णव पंथ के आसपास हमेशा रहते हैं, होलिका दहन की भस्म को भगवान प्रहलाद की चरण धूलि मानकर वो तो मस्तक पे लगाते हैं।
वो तो अपना अलग अपने पास बांध के रखते हैं। इस भस्म को आप अपने बच्चे के गले में बांध के देखिए, पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चे की सोच सकारात्मक रहेगी। बच्चा जो गलत राह पे चला गया तो वो धीरे धीरे सही राह पे आने लगेगा, बच्चा स्वस्थ रहने लगेगा और नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूट जाएगा। घर में भी ईशान कोण में श्वेत कपड़े में बांधकर भस्म को लटकाने से घर का जो नेगेटिविटी वो समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती। करके देखेगा, ये अद्भुत है। यदि घर में बरकत नहीं होती है, बचत नहीं होती है, तो जिस दिन होलिका दहन 7 मार्च को होलिका दहन का जब पूजन आप करेंगे तो अपने साथ 7 कौड़ी, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 तांबे की सिक्के, 7 सोबुत सुपारी पूजन के उपरांत अपने हाथ में लीजिए और 3 परिक्रमा आप होलिका दहन की करिए और पूर्व की ओर मुंह करके होलिका दहन की अग्नि में ये सामग्री अर्पित कर लीजिए। दूसरे दिन कौड़ी और तांबे के सिक्के वहां से खोज कर ले, जितनी मिल जाती लेके आ जाइए और पीले कपड़े में बांधिए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बरकत होगी, बचत होगी, धन आएगा। ये आप करके देखिएगा, ये ऋषियों का प्रसाद है साथियों, ये खाली नहीं जाएगा। आप इस होलिका दहन के दिन उपाय करके देखिएगा, आपका कल्याण होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। ये मैंने देखा है। हाँ, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। वैसा आप लाके उसको रख दे, आप घर में बैठ दे तो नहीं होगा, नहीं। मेहनत परिश्रम का लाभ मिलेगा और बढ़ोतरी होगी। यदि घर में बरकत और बचत नहीं होती है, घर में अशांति रहती है, परिवार के सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे, कलह रहता है, पिता पुत्र की नहीं बनती, माँ बेटे की नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बनती, बेटे और बाप की नहीं बनती है, हमेशा घर में कलह रहता है और धन रुकता ही नहीं है, तो दूसरे दिन होलिका की ये भस्म घर लाइए, गंगा जल में थोड़ी सी भस्म को मिला दीजिए और अग्निकोण में इस भस्म को छिड़किए। अग्निकोण में लगातार 43 दिन इस भस्म का छींटे अग्निकोण में देके देखिए, घर में शांति हो जाएगी, कलह मिट जाएगा, धन की आवक बढ़ेगी, घर में शांति रहेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं भाई साथियों, और ये बड़ा लाभकारी है। बहुत से लोग हमारे पास आते साहब, सुबह सुबह ही माथा खराब हो जाता है, काम में जाने का मन ही नहीं करता है, काम करने का मन ही नहीं करता है, किसी से बात करते समय भी ऐसा अनावश्यक गुस्सा आता है, तो इरिटेशन होती है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, नेगेटिव थॉट रहते हैं। ये अद्भुत उपाय है होलिका की भस्म। 7 मार्च को होलिका दहन है और 8 मार्च को इस भस्म को अपने घर लेके आना है। मेरा विश्वास करिएगा साथियों, घर के जितने भी कोने हो ना, उस कोने में थोड़ा 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 हर रोज लगातार 40 दिन इस भस्म को छिड़क दीजिए। घर में कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, कैसी भी बुरा प्रभाव होगा, कोई भी दोष होगा, इस भस्म का प्रभाव बहुत अद्भुत होगा। सारे दोष, सारी पीड़ा, सारी परेशानियों में कमी आएगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भस्म छिड़के, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु का जाप करते हुए इस भस्म को छिड़कना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस होली पर आप करके देखिए, क्योंकि नक्षत्र गणनाओं का जो प्रभाव है, भस्म का प्रभाव बढ़ जाएगा। जिस नक्षत्र गणना में, जिस मुहूर्त में होलिका दहन हो रहा है, इसका प्रभाव बड़ा उत्तम रहेगा। ऐसा मेरा मन था, ये मेरा विचार था, मैंने ऋषियों से सुना, ये मेरी कमाई नहीं है, संतों का प्रसाद है। मानो न मानो आपकी मर्जी, करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं
आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।